Please check, am I audible? Have you login also? Am I audible? Now we can start. People have started working with us. Okay. Please start. ठीक है, हम शुरू कर सकते हैं? हाँ जी। ओके, थैंक यू। नमस्ते, मैं सैफ बालेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अमूल फेसबुक लाइव पेज पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं सॉल्टेड कैरेमल चॉकलेट, जिसमें हम हेल्प लेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स की हेल्प है वो हम लेंगे, सारे अमूल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अमूल की डार्क चॉकलेट यूज़ करेंगे, अमूल बटर यूज़ करेंगे और अमूल क्रीम यूज़ करेंगे। पूरी रेसिपी 5 मिनट्स लेंगे हम, उससे ज़्यादा नहीं। वो पूरी रेसिपी हम आपको मेंशन कर देंगे विद मेथड, ठीक है। आप केवल जितने क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस थ्रू राइटिंग, और उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, बीच में हम जिस बीच में हमारी चॉकलेट रेस्ट कर रही होगी, सो 5 से 10 मिनट के बीच में हम एक टाइम स्लॉट लेंगे, जिसके बीच में आप अपने क्वेश्चन आंसर सेशन हम रख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें 3 चीज़ें हम बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे सॉल्टेड कैरेमल सॉस, जिसको हम इन्फ्यूज़ करेंगे गनाश में। अब थोड़ा सा शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। सो कैरेमल बनाने के लिए शुगर लेंगे, हम ग्लूकोज लेंगे, क्रीम लेंगे और बटर लेंगे। सो सबसे पहले इससे हम कैरेमल सॉस बनाएंगे। कैरेमल सॉस बन के हमारा रेडी हो जाएगा, इसको एक साइड रख देंगे। उसके बाद हम गनाश बनाएंगे। गनाश और ट्रुफल दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों में चॉकलेट एंड क्रीम यूज़ करते हैं। तो क्रीम को हम वार्म करेंगे अच्छे से। गनाश को, अपनी चॉकलेट जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में काट के इस डब्बे में रख देंगे, एक बाउल में रख देंगे, कांच का, स्टील का, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। और जो क्रीम है हमारी, वार्म क्रीम को अपने जो बाउल है हमारा उसमें रखेंगे। उस बाउल को कवर करके रख देंगे किसी भी चीज़ से, किसी भी प्लेट से, वाइट, डार्क, जो भी आपको लगे, किसी क्लॉथ से कवर कर सकते हैं, ताकि जो स्टीम उसमें डेवलप हो वो वापस से उसको जाके हेल्प करे उसको मेल्ट करने में। सो सबसे पहले हम बनाएंगे सॉल्टेड कैरेमल गनाश, सॉल्टेड कैरेमल सॉस। उसके बाद हम बनाएंगे गनाश, फिर दोनों को इन्फ्यूज़ करेंगे। उसके बाद पाइप करेंगे। पाइप गनाश को थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करेंगे। जब बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है, 18 to 20 डिग्री का एटमॉस्फेयर हमारा रहता है नॉर्मली सर्दियों में, तब हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको फ्रिज में रखें। अभी हमें थोड़ा सा फ्रिज में रखना होगा, अदरवाइज फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए चॉकलेट जब आप चॉकलेट बना रहे हैं। सो हम अभी फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि हमारा टेम्परेचर इतना कोल्ड नहीं है जितना कि मुझे चॉकलेट बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। सो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले सॉस बनाने के लिए। सब अपने कैमरे को आप ऐसे ले लीजिएगा कि सॉस पे देख सके। सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरे पास रेडी है मैंने इसमें ग्रेन शुगर यूज़ किया है। आप ग्रेन शुगर यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें ब्रेकफास्ट शुगर यूज़ कर सकते हैं, या कास्टर शुगर यूज़ कर सकते हैं। कास्टर शुगर और ब्रेकफास्ट शुगर दोनों एक ही शुगर हैं, दोनों का नाम अलग अलग है। ग्रेन शुगर का ही और छोटा दाना कास्टर शुगर या ब्रेकफास्ट शुगर कहलाता है। थोड़ी सी महंगी आती है, इसलिए आपको जब आप घर पे बना रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए ब्रेकफास्ट शुगर यूज़ करें। आपके लिए बेस्ट है कि कॉस्टिंग में भी रहता है कि आप उसके लिए ग्रेन शुगर यूज़ करें। मैंने ऑन कर दिया, मैनुअल किया। ग्लूकोज को रिप्लेस कर सकते हैं। ग्लूकोज को रिप्लेस कर सकते हैं। आप जितने क्वांटिटी का ग्लूकोज डाल रहे हैं, इतना ही इसमें पानी डाल सकते हैं। लेकिन ग्लूकोज डालने की विधि ये है कि जब आपका शुगर मेल्ट हो रहा हो तब हमें ग्लूकोज नहीं डालना है। जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है, यानी आपका शुगर पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, तब हम इसके अंदर ग्लूकोज डालेंगे। सो अगर आप ग्लूकोज डालना नहीं चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर पानी। तो अभी मैं इसलिए इसमें से
ग्लूकोज की क्वांटिटी निकाल के इसमें पानी ही डालूंगा, ताकि आपको जितनी क्वांटिटी का ग्लूकोज है इतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज इजीली अवेलेबल नहीं रहता, तो हमने पहले ही ग्लूकोज को निकाल दिया। ये प्रॉब्लम आएगी, घर पे ग्लूकोज नहीं मिलता है, बहुत आसानी से ग्लूकोज नहीं आता है। आप ध्यान रखें, जब आप कैरेमल बना रहे हैं तो कुछ सावधानी वाली चीजें हैं जो आपको सावधान जिनके लिए रहना चाहिए। आपके पास होना चाहिए एक ब्रश, वाटर डिप्ड। रेसिपी नेम, रेसिपी नेम, रेसिपी मेन नेम, नेम, नेम। अभी हम बना रहे हैं सॉल्टेड कैरेमल सॉस, इसके बाद बनाएंगे हम गनाश। इस सॉल्टेड कैरेमल सॉस को जो गनाश बनाएंगे, जो ट्रफल बनाएंगे, उसमें इन्फ्यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है बीच बीच में से पूरा ऊपर से दिखा दीजिएगा। ग्लूकोज यूज करना जरूरी है? नहीं मैम, मैंने ग्लूकोज की जगह सेम क्वांटिटी में रिप्लेस करके उसकी जगह हमने यूज किया है वाटर। सो ग्लूकोज करना जरूरी है, ग्लूकोज से अलग टेस्ट आता है, थोड़ा सा चुई आएगा आपका गनाश, थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर ग्लूकोज है नहीं तो इतना मैंडेटरी नहीं है कि ग्लूकोज नहीं है तो आप बना नहीं पाएंगे। ग्लूकोज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विदाउट ग्लूकोज बना सकते हैं। ग्लूकोज को पानी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। हाउ मच शुगर एंड हाउ मच वाटर? मैम, जितना आपने ग्लूकोज लिया है उतनी क्वांटिटी ग्लूकोज को रिप्लेस करके आपको इसमें पानी डालना है। शुगर सिर्फ एक मिनट मुझे दिखाना रेसिपी। इसमें रेसिपी ली, इस शुगर हमने शुगर इसमें लिया है 70 ग्राम और ग्लूकोज था 15 ग्राम। सो बेसिकली 85 ग्राम टोटल अभी वेट है जिसको हम कैरेमल कर रहे हैं। सो इसमें 70 ग्राम आपका शुगर है और 15 ग्राम आपका ग्लूकोज है। ओके, उसके बाद हम इसमें 85 ग्राम वार्म क्रीम डालेंगे। क्रीम आपकी वार्म होनी चाहिए और लास्ट में हम इसको फिनिश करेंगे अपने बटर से। जब मेरा कैरेमल इस कलर का आ जाएगा, बीच में से कैरेमल होना शुरू हो जाए, तब मैं इसमें स्पून डालता हूं। इधर मैं इसमें डाल सकता हूं वुडन स्पून, और नहीं तो मैं डाल सकता हूं जो हार्ड प्लास्टिक की स्पैचुला होती है। आपको स्टील की स्पून इसमें नहीं डालनी है। ये देखिए मेरा लाइट कलर आ गया है। जब आपका लाइट, आपको ये कलर पसंद है इस कलर में आ जाएगा, आपको इससे लाइट कलर पसंद है आप उससे पहले क्रीम डाल सकते हैं, बट नॉर्मली ये कलर बेस्ट होता है। आप अगर इस कलर को देखते हैं, इस कैरेमल प्रोसेस को देखते हैं, तो अगर इसी प्रोसेस में यहीं पे इस स्टेज पे आके आप इसमें कोई भी नट्स डालते हैं तो आपका बन जाता है नोगटिन। आपने सुना होगा बटर स्कॉच आइसक्रीम। सो बटर स्कॉच आइसक्रीम यही होती है, कैरेमलाइज शुगर के अंदर ही कोई भी नट्स डाल देते हैं, उस नट्स को क्रश करके वनीला आइसक्रीम के अंदर डालते हैं एंड इस सॉस को यूज करते हैं, जो सॉस हम बनाएंगे, एंड ऑल्सो नोन एज बटर स्कॉच आइसक्रीम। कैरेमल दिख रहा है आपको, क्रिस्टल क्लियर है। मैं इसमें अपना फेस देख सकता हूं, मुझे ज्यादा डार्क नहीं करना। और इसको फिनिश किया हमने, इसमें डाल दिया लास्ट में अमूल बटर। अब क्वेश्चन आता है कि आपने तो बोला है कि सॉल्टेड कैरेमल है, ये तो सॉल्ट आपने डाला नहीं है। सो जैसे ही आपका गनाश, जैसे ही आपका ये सॉस बन जाता है,
इसमें मैं डालता हूँ फ्लेम से रिमूव करने के बाद। शशि जी मुझे एक नया पेन और दो क्रीम वॉर्म करने के लिए, ग्लूकोज के लिए। हमारा जो सॉस है ये थिक होना स्टार्ट हो गया है और इस थिक सॉस को हम यूज करेंगे अपने ये वो स्टेज है जहां पे आके मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा सॉल्ट। और धीरे से आप घर में जो मोटा नमक है वो भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। ऑल्दो जो गनाश मैंने लिया था, इसके अंदर जो मैंने बटर लिया था वो भी सॉल्टेड था, लेकिन उसमें इतना सॉल्ट नहीं था कि मेरी सॉल्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती। और एक डस्टर के ऊपर मैं इसको सिर्फ रख देता हूँ यहाँ पे ठंडा होने के लिए। सची जी एक नया डस्टर और एक। अभी हम ले रहे हैं क्रीम। ठीक है, वापस आ जाओ। और क्रीम लेने के साथ ही मैंने अपना ये फैन अभी बंद कर दिया है अपना ये। और जो मेरी चॉकलेट्स है दिखा दो सेव इधर, जो हमारी अमूल चॉकलेट है क्योंकि आप अमूल चॉकलेट का गनाश बना रहे हैं। के साथ ये क्रीम को हाथ और एक गिलास पानी भी दे देना। Can we use cocoa powder? नो वी कांट। सिर्फ इधर डालो। यहाँ पे जो आपकी मेल्टेड क्रीम है वो चॉकलेट के ऊपर डाल दी हमने। और जो हमारा कैरेमल बना हुआ था उस कैरेमल को भी 50 ग्राम के लगभग हम इसमें एग्जैक्टली 50 ग्राम डाल देते हैं। चलिए इसको कवर करने के लिए एक प्लेट दे दो। और आप इस पैन को किसी भी चीज़ से, किसी भी प्लेट से कवर कर देंगे सो दैट इसका जो वेपर है वो इसी में मेंटेन रहेगा। अभी ये हटा दो सची जी यहाँ से सब कुछ। और अभी मेरे इसमें
अभी हमारा क्रीम का काम हो गया। एक मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे। क्रीम को कुक क्यों करना है? क्रीम को वार्म नहीं करेंगे तो चॉकलेट मेल्ट नहीं होगी, तो इसलिए क्रीम को आपको वार्म करना होगा क्योंकि आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है। एक मिनट हो गया। थैंक यू। और आप देख रहे हैं मेरा कैरेमल गनाश यहां पे रेडी है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करता हूं। Any question? No, sure. शशि जी, ओके सॉरी, इसको मुझे स्ट्रेन करके दे दो, छान करके। हाँ, और आप अपना कोई भी पाइपिंग बैग इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पे यहाँ पे ये पाइपिंग ले रहा हूँ। आपको अच्छे से मिक्स करने के साथ साथ इसको थोड़ी सी देर के लिए हम रेस्ट करेंगे। और थोड़ी सी देर का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे कि आप इसको पाइपिंग बैग में फिल कर सकें और आराम से इसको पाइप कर सकें। आप इसको दो तरह से पाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो सिलेंडर बना सकते हैं इसका ऐसे, और फिर सिलेंडर को छोटा छोटा कट करके उसको चॉकलेट में डिप कर सकते हैं। और डिपिंग को बोलते हैं एनरोबिंग। सो बेसिकली आप एनरोब्ड कर सकते हैं या फिर इससे ट्रुफल बना सकते हैं। तो मैं इससे आपको सोल्टेड कैरेमल ट्रुफल बना के दिखाऊंगा। सो इस ट्रुफल बनाने के लिए क्या करते हैं, मैं इसको पाइप करूंगा, थोड़ी सी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखूंगा। जब इसका टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा कि मैं इसको रब कर सकता हूँ, इससे राउंड सर्कल बना सकता हूँ अपने थ्रू हैंड, सो इसको बाहर निकालूंगा अपने फ्रिज से या अपने उस टेम्परेचर से जहाँ पे कि ये सेट हो रहा है। और अच्छे से किसी भी चॉकलेट में, मैं इसके लिए मिल्क चॉकलेट ले रहा हूँ, अमूल का जो मिल्क चॉकलेट आता है उसको मेल्ट किया हुआ है। मिल्क चॉकलेट में इसकी एक कोटिंग करूँगा, फर्स्ट कोटिंग ग्लव्स पहन के, उसके बाद सेकंड कोटिंग ग्लव्स पहन के। इसके कोटिंग के ऊपर आप जो कुछ भी अप्लाई करना चाहें, दैट इज़ टोटली अप टू यू। आप कोटिंग के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं कोको पाउडर, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोटिंग के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रुफल शेल के ऊपर डालते हैं क्या कहते हैं उसको, सिसमी सीड्स, जो वाइट तिल होते हैं, आप वो डाल सकते हैं रोस्ट करके। आप रोस्ट करके डाल सकते हैं कोकोनट, आप रोस्ट करके डाल सकते हैं। आलमंड को स्लाइस करते हैं, स्लाइस्ड आलमंड को रोस्ट करने के बाद आप वो डाल सकते हैं। आप इसकी कोटिंग के ऊपर, इसकी शाइनिंग के बाद फिनिशिंग करके, जिसको बोलते हैं गार्निश, गार्निश आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको प्लेन भी छोड़ सकते हैं रास्टिकली, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहें तो आजकल मैं बहुत देखता हूँ पेस्ट्री शॉप में रखा हुआ, आप ओरियो, हाँ दे दो ऐसे, बस इतना ही दे दो। ओके ओके, सॉरी ये डिस्कनेक्ट हुआ, कैसे हुआ डिस्कनेक्ट, बाय मिस्टेक हुआ या फिर इंटरनेट का प्रॉब्लम आया। अभी मेरे पास आ गया मेरा जो फीलिंग जो अभी हमने बनाई थी, उस फीलिंग को हम पाइपिंग बैग में डालेंगे ठंडा होने के लिए। मैं थोड़ी सी देर दूसरे रूम में रखा था, जो चिलिंग रूम है हमारा। रेडी? ओके। वाह, कितनी शानदार स्मेल है। स्लो है स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ करना है? स्टोरेज नहीं अभी चल रहा है ना, हाँ नो प्रॉब्लम।
ऐसे करके आपने इक्वली इसको राउंडल बना दिया है। और सची जी इसको रख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट लिया है, मेल्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और इसको हम टेम्पर कर लेंगे। अभी चॉकलेट की टेम्परिंग की भी अपने आप में स्टोरी है, तब तक हम ये डिस्कस कर लेंगे। चॉकलेट को जब हम मेल्ट करते हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ चॉकलेट की, सो मैं कवर्चर की बात कर रहा हूँ। चॉकलेट मीन्स कवर्चर। जब आप बात करते हैं कंपाउंड, तो कंपाउंड चॉकलेट नहीं है, वो कंपाउंड है, ठीक है। सो मैं कवर्चर चॉकलेट की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स आप कैलिबू यूज़ कर सकते हैं, आप वेलोना यूज़ कर सकते हैं, आप कासालू का यूज़ कर सकते हैं, आप अल्टिन मार का यूज़ कर सकते हैं, आप आर्या यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चॉकलेट अवेलेबल हैं जो चॉकलेट्स हैं, जिनमें कोकोआ की परसेंटेज है, फैट की परसेंटेज है, उस पर लिखा रहता है। जब आप इस चॉकलेट को देखते हैं, हमारी अमूल वाली चॉकलेट देना से प्लीज़, तो आप इस पे देखते हैं, इसमें कोकोआ की परसेंटेज लिखी हुई है। और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये चॉकलेट्स हैं, नहीं तो जो चॉकलेट्स नहीं है वो उसको लिखेंगे वाइट कन्फेक्शन, डार्क कन्फेक्शन, डार्क कंपाउंड, वाइट कंपाउंड। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 55% है। इट मीन्स ये कवर्चर है। जब ये कवर्चर है तो इसका प्राइस भी कवर्चर वाला हो जाता है। आप इसको देखते हैं, ऑलमोस्ट ये 100 रुपीज़ कॉस्ट करता है जब हम लेते हैं एज ए कंज्यूमर। सो इट मीन्स 100 रुपीज़ ये 150 ग्राम है। सो जब आप कवर्चर चॉकलेट्स लेते हैं तो ये कॉस्ट करती है आपको 800 से लेके अप टू 5000 6000 तक है, लेकिन नॉर्मली 800 रुपीज़ पर केजी से स्टार्ट होती है। और जब आप कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड शुरू हो जाता है 150 रुपीज़ से, ठीक है। सो ये चॉकलेट को टेम्पर कैसे करते हैं, जब तक हमारा वो ठंडा होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। आपको किसी भी चॉकलेट को, सिर्फ ऊपर दिखाइएगा, किसी भी चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए उसका टेम्परेचर मिनिमम रखना होता है 40 डिग्री और मैक्सिमम 49 कर सकते हैं आप, 49 से ज़्यादा नहीं। 45 पे रखेंगे तो वो दी बेस्ट है। सो आप ये सोचेगा कि आपको 45 लास्ट टेम्परेचर है आपका, जो कि मेल्टिंग टेम्परेचर आपका होना चाहिए आपकी चॉकलेट का। जब आपका चॉकलेट 45 डिग्री पे आ जाएगा, आप उसको फ्लेम से रिमूव करेंगे, डबल बॉयलर यूज़ करेंगे। कोशिश करें कि माइक्रोवेव ना करें, बेस्ट है कि आप डबल बॉयलर यूज़ करें। डबल बॉयलर मेथड यूज़ करेंगे, नीचे पानी रखेंगे, पानी को हल्का हल्का सा सिमर करेंगे। पानी बॉइलिंग वाटर नहीं होना चाहिए, हल्का सा उसके बेस पे केवल हल्के हल्के बबल होने चाहिए। जिस पैन पे आप रख रहे हैं वो पैन आपके वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। बीच में आप कोई टिन रख लीजिएगा या फिर उसके अंदर इतना गैप होना चाहिए। आपका चॉकलेट स्टीम से ही मेल्ट होना चाहिए, लेकिन स्टीम जो है ना उसके अंदर जानी चाहिए चॉकलेट के। इट मीन्स कोई भी वाटर बबल, कोई भी वाटर एलिमेंट उसके अंदर नहीं जाना चाहिए जब आप चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं। सो मैं वापस आता हूँ, 45 डिग्री में डार्क चॉकलेट की बात कर रहा हूँ। डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, अलग अलग चॉकलेट का अलग अलग मेल्टिंग टेम्परेचर है और अलग अलग उसका स्टोरिंग टेम्परेचर है। सो मैं आपको डार्क चॉकलेट के बारे में बता रहा हूँ। डार्क चॉकलेट 45 से 49 डिग्री तक मेल्ट कर सकते हैं आप। जब उसको वापस से ठंडा करते हैं, इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। जो कोकोआ फैट है और जो चॉकलेट है जो क्रिस्टलाइज हो गया है, डिफरेंट हो गया है, उसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, यानी उसमें मिक्स करते हैं अच्छे से। उसके लिए उस चॉकलेट को हमें ठंडा करना होता है, जिसको बोलते हैं हम टेम्परिंग। जैसे अगर आप घर में देखते होंगे, घर में आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि आप पकोड़े तलते हैं, गोट माई पॉइंट, या फिर आपने किसी डोसे वाले को देखा है, वो अपनी प्लेट, जो हॉट प्लेट होती है, उस हॉट प्लेट को रेडी करने के लिए उसमें पानी का छींटा मार के देखता है, या फिर एक छोटा सा उसमें डाल के देखता है, छोटा सा बैटर डाल के देखता है अपना डोसा बनाने का। वो देखता है कि नीचे से नहीं चिपक रहा है, ऊपर से परफेक्ट आ रहा है। तो उस प्रोसेस को, जिससे कि हम अपने एलिमेंट पे जिस पे काम करना चाह रहे हैं वो उस परफेक्ट टेम्परेचर पे आ जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं टेम्परिंग। चॉकलेट के लिए टेम्परिंग या रिक्रिस्टलाइजेशन दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। सो इस पूरे प्रोसेस को, चॉकलेट को मेल्ट करना, उसको ठंडा करना और वापस से उसको वार्म करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम चॉकलेट की टेम्परिंग। सो डार्क चॉकलेट को हम 45 डिग्री तक मेल्ट करते हैं, 49 मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद वापस उसको नीचे लेके आते हैं अप टू 26 डिग्री। 26 डिग्री पे ऑलमोस्ट आपकी चॉकलेट सेट होने लगेगी। जब आपकी चॉकलेट सेट होने लगेगी, आप उसको स्क्रैप करके वापस अपने बाउल में डालिएगा और फिर डबल बॉयलर पे रखिएगा। और आपका टेम्परेचर जब 32 हो जाए, ऑलमोस्ट जब आप सीख रहे हैं एज ए बिगिनर, तो आप उसको 31 या 31.5 मैक्सिमम रखना चाहिए। आप मैक्सिमम 32 डिग्री रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखनी आपको।
सो जब आपका टेम्परेचर 31.5 या 32 डिग्री हो जाए, आप वापस से उसको रिमूव करेंगे अपने डबल बॉयलर से, और आप उस चॉकलेट से गार्निश बनाना चाहें, गनाश बनाना चाहें, ट्रुफल बनाना चाहें, चॉकलेट बनाना चाहें, जो चीज़ भी आप बनाना चाहेंगे, परफेक्टली आप शेल निकालेंगे। शेल पे शाइनिंग आएगी, शेल पे स्नैप्स आएगा और शेल की क्रिस्पनेस बढ़ेगी। जो ब्लैक डार्क स्पॉट्स होते हैं, वाइट स्पॉट्स होते हैं, वो नहीं आएंगे। सो सबसे पहले आपकी चॉकलेट टेम्पर्ड होनी चाहिए चॉकलेट का कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। सो मैं आपको ये टेम्परेचर दिखा देता हूं। इसमें अभी मेरे पास मिल्क चॉकलेट है, और क्या टेम्परेचर है सर? 33। तो मैं इसको थोड़ा सा और काम करूंगा इस पर। ये सारी नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं हम बिकॉज ऑफ अमूल फेसबुक लाइव। सो मैंने स्टार्टिंग में नहीं आपको इंट्रोड्यूस किया इस चीज़ के लिए, सॉरी। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं अमूल फेसबुक लाइव को, अमूल फेसबुक को, अमूल मैनेजर कि उनका पोडियम यूज़ करके हम अपनी नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं आपसे। और मैं बात कर रहा हूँ आपसे शेफ़ बालेंद्र सिंह। मैं बाई प्रोफेशनल एक पेस्ट्री शेफ़ हूँ, और ये एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड पेस्ट्री आर्ट को हम रन करते हैं। और इसमें छोटे छोटे डिप्लोमे हैं हमारे, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ्स, अलग अलग कैटेगरी के, बिगिनर्स के लिए, एडवांस के लिए, स्टार्टर के लिए। सो आज हम 2 पोडियम यूज़ कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड पेस्ट्री आर्ट का फर्स्ट, और एक अमूल का। आप देख रहे हैं 32 डिग्री मेरा टेम्परेचर आ गया। थोड़ा सा और मैं इसको टेम्पर करता हूँ। ये मेरे पास कवर्चर चॉकलेट है, यही अमूल की यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये फ्रूट्स एंड नट्स जो आता है, मैंने इसमें से फ्रूट्स एंड नट्स रिमूव कर दिए हैं मिल्क चॉकलेट में से। रेजिन वाला जो आपने देखा होगा, रेजिन एंड आलमंड, ये मेरा रेजिन एंड आलमंड चॉकलेट्स है। अब चूंकि मुझे फाइनल अपने चॉकलेट को लास्ट स्टेज पे लेके आना है, तो मैं, और ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है हमारे पास, ग्लव्स पहन लेता हूँ, क्योंकि मेरी चॉकलेट अब मैं खाऊंगा पहली बात, और मेरे गेस्ट भी खाएंगे जो भी मुझे देख रहे हैं। मुझे ट्रे ला के देंगे प्लीज़। चॉकलेट मेरा टेम्पर हो गया। देखिए जब ये टेम्पर हो जाता है तो थिक भी हो जाता है। एक सिल पैड और ला के दे देना। एग्जैक्टली 32 डिग्री। और सर ये दिखाओ कैसे बना रहा हूं मैं। अभी टेम्परेचर चूँकि बहुत अच्छा नहीं होता, जब हम इस काम को सर्दियों में करते हैं, विंटर पे करते हैं, तो विंटर पे तो बहुत शानदार हमारे ट्रुफल बनते हैं। थैंक यू शशि जी। और मैं इनको सेल को नीचे, छोटे वाला पतला हल्की सी चॉकलेट में लगाऊंगा अपने हाथ पे। और चूंकि मुझे इस पे रास्टिक लुक लेनी है, देख पा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट। सो मैं फर्स्ट कोट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। फर्स्ट कोट को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, केवल मुझे इसको वापस से मैं फ्रिज में रखूँगा लगभग 5 मिनट के लिए। इस बीच में फिर आपसे बात करेंगे। मैं आपको 5 से 7 पीस दिखा देता हूँ। आप इसको डबल कोट, ट्रिपल कोट कैसे भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मिक्सर बहुत लाइट था अभी,
बेसिकली आपको कम से कम 1 या 2 घंटे रखना पड़ता है, रखना चाहिए अच्छे से अच्छा ट्रुफल बनाने के लिए। ये मैं बिल्कुल आपको एज ए बिगनिंग स्टाइल में सिखा रहा हूँ कि जब आप सीख रहे हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इसके बहुत सारे और तरीके हैं, बहुत सारे और वेज हैं जिनसे आप कर सकते हैं, बहुत एक्सपर्ट्स वेज हैं। ये बिल्कुल बिगनिंग तरीका है, जब आप सीख रहे हैं तो आप इनकी शेप एंड साइज पे भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अभी हम इनको फर्स्ट टिप दे रहे हैं। सेकेंड डिप में हम इनकी शेप एंड साइज के बारे में सोचेंगे कि ये परफेक्ट साइज का आना चाहिए। आप इनको बना के रख सकते हैं कितने भी समय पहले, और हम इसको वापस से फिर 5 मिनट के लिए रखेंगे। ये 5 मिनट हम यूटिलाइज करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज डू आस्क। I am really happy to give all answer to you. Okay. इसको वापस से हम फ्रिज में रखने के लिए भेज देते हैं, और इसको भी नया डालना। ओके, सो इसको हम वापस लेके आएंगे। अभी 5 मिनट हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे, 5 मिनट के बाद वापस निकालेंगे और एक फाइनल कोटिंग करेंगे। फाइनल कोटिंग के बाद इसके ऊपर अगर हम कुछ चाहेंगे अप्लाई करना, सो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक केवल लाइन मार दें एक डार्क चॉकलेट से, वाइट चॉकलेट से, तो आप एक लाइनिंग मार के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें आपने सबसे पहले बनाया चॉकलेट गनाश, जो आपने एक साइड में बाद में बनाया। सबसे पहले बनाया आपने इसमें सॉल्टेड कैरामल। सो सॉल्टेड कैरामल के लिए सबसे पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया हो। सबसे पहले हमने शुगर लिया। शुगर में बेसिकली ग्लूकोज था रेसिपी में 15 ग्राम, लेकिन ग्लूकोज को रिप्लेस किया हमने 15 ग्राम वाटर लिया और शुगर एंड वाटर को हल्का सा कैरेमल कलर होने दिया। इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। जब कैरेमल कलर आया उसमें, तो हमने इसमें वार्म क्रीम डाला। क्रीम आप हमेशा वार्म डालिएगा। जब कभी भी आपको कोई भी एलिमेंट किसी रेसिपी में ऐसा लगे कि वार्म क्रीम, मेल्टेड बटर, सॉफ्ट बटर, सो प्लीज गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर वर्ड्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही लिखा गया है। अगर आप इसमें बाई चांस ठंडी क्रीम डालते हैं, सो क्या होता है कि टेम्परेचर जो आपका कैरेमल है उसका टेम्परेचर होता है मिनिमम 150 डिग्री, यानी 150 डिग्री से प्लस होता है, और आप उस पर जो क्रीम डालते हैं उसका टेम्परेचर होता है 18 से 20 डिग्री के बीच में। तो 18 से 20 डिग्री के बीच की जब क्रीम उसके ऊपर डालेंगे उस 150 डिग्री में, तो वो एकदम से कोलैप्स करेगा, आपके ऊपर आने का डर रहता है। सो आपके ऊपर ना आए वो क्रीम, इसलिए क्रीम को पहले से ही हम एक वार्म कर लेते हैं, ताकि दोनों जब इमल्सिफाई हों, दोनों एक दूसरे में मिक्स हों, तो बहुत जल्दी एक दूसरे का विरोध ना करें, वो आपके मुंह पे ना आए, आपके कपड़ों पे ना गिरे, आपकी सेफ्टी रहे, और बहुत अच्छे से वो मिक्स भी हो जाती है। फिर जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आप इसमें लास्ट में बटर से फिनिश कर दीजिएगा। बटर से फिनिश करते रहिएगा, घुमाते रहिएगा, बीच बीच में आपको घुमाते रहना है हमेशा, अदरवाइज आपका जो मिक्सचर है वो कहीं पे लगने का डर रहता है, इट मीन्स वो जल जाने का डर रहता है। ठीक है, मेरा रेडी हो गया होगा। मैं आपको 5 मिनट नहीं दे सकता, क्योंकि हमें इतना अलाउ नहीं होता इतने टाइम को यूज़ करना। मेरी बैटर, और एक लंबी सी प्लेट भी ले आना शशि जी। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप घर पे बना सकते हैं।
वैसे इस रेसिपी को, इस सॉल्टेड कैरेमल को मैं यूज़ करता हूँ, इसी गनाश को मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे सेल बनानी होती है, जब चॉकलेट की सेल बनानी होती है। आपने देखा होगा कि जिनको सेंटर फिल्ड चॉकलेट बोलते हैं आप, तो जब मैं बेसिकली सेंटर फिल्ड चॉकलेट बनाता हूँ तब मैं इनको यूज़ करता हूँ। शेफ, इनको उस पर रखे हो, डीप में रखे हो। अभी चॉकलेट सेट नहीं हो रहा है तो इसको मैं फ्रिज की जगह डीप में रख लेता हूँ। 2-3 मिनट डीप में रखेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तक मैं इसके ऊपर गार्निश हम बना सकते हैं। गार्निश बनाने की एक पर्टिकुलर वे है, वो उसका डिस्कस कर लेते हैं हम। चॉकलेट आपकी ऐसी ही रहेगी, इतना ही टेम्पर रहेगा। टेम्पर चॉकलेट को आप ऐसे छोड़ देते हैं तो थोड़ी सी देर के बाद वो सेट हो जाता है। उसके लिए बहुत अच्छा है कि जब आपको लगे कि टेम्परेचर चॉकलेट के बाद मुझे आधे 1 घंटे के बाद काम करना है, तो वार्म वाटर के ऊपर अपनी टेम्पर चॉकलेट का बाउल रख दीजिएगा और उसको कंटिन्यूअसली वाटर को वार्म मत होने दीजिएगा। आपका बाउल, वही थ्योरी है कि आपका बाउल उससे टच नहीं होना चाहिए और आपका बाउल बाहर निकला हुआ होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका चॉकलेट जो है, ना ही तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और ना ही इंक्रीज हो रहा है। सो आपका टेम्परेचर जो है वो कंसिस्टेंट रहता है और एग्जैक्ट रहता है, जो कि आपको चाहिए होता है। शेफ, any comments, any questions? Everyone is asking recipe. We'll post that in description. Everyone is asking recipe. तो description में डालेंगे। ओके, रेसिपी हम जब जैसे ही इसको एंड करेंगे अपने कैरिकुलम को, अपनी एक्टिविटीज़ को, तो आपको रेसिपी डाल के रख देंगे और जो प्रोडक्ट बनाएंगे इसके साथ में पिक्चर भी डाल देंगे एंड ऑल्सो उसके साथ साथ आपका मेथड भी डाल देंगे। ठीक है, इतना टाइम आज ये प्रोडक्ट बनाने में केवल गर्मियों में लगता है। जब आप इसी प्रोडक्ट को सर्दियों में बनाते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है। हाँ, डीप से हो गया। चॉकलेट के साथ ये प्रॉब्लम है कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बीच बीच में, अदरवाइज कोई और चीज़ हम बना रहे होते हैं जिसमें जैसे बेकिंग के लिए टाइम लगता है, ऐसे ही हमारी चॉकलेट को भी सेट होने में टाइम लगता है। तो चॉकलेट जितना टाइम लेती है, चॉकलेट पे उतना टाइम लगेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बहुत क्विक कर दिया या बहुत फास्ट कर दिया। इस बार भी मैं रास्टिक ही बनाऊंगा इसको। और आप देख रहे हैं एक हल्की सी कोट चॉकलेट के ऊपर आ जाती है और आप हल्के हाथों से ऐसे करके और इसको छोड़ सकते हैं। चॉकलेट बनाने की बिल्कुल बेसिक विधि है ये। और धीरे धीरे करके आपकी एक कोटिंग चॉकलेट की आ जाती है। और अंदर से जब आप फिलिंग चॉकलेट देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी चॉकलेट जो फिलिंग वाली आप यूज़ करते हैं, जो बेस्ट चॉकलेट फील्ड बनाते हैं, उसमें आपका जो चॉकलेट है उसका जो सेल है वो मिनिमम थिकनेस के साथ होना चाहिए। इट मीन्स कि उसके अंदर फीलिंग ज़्यादा होनी चाहिए और जो उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो सेल है वो बहुत थिन होनी चाहिए। जितनी थिन आपकी सेल होगी उतनी शानदार आपकी चॉकलेट मानी जाएगी कि आपने उतनी अच्छी चॉकलेट बनाई है। तो इस चॉकलेट को मैं जैसे ही सेट करेंगे हम, 1 मिनट में भी ये सेट हो जाएगी वापस। शेफ, मुझे एक प्लेट दे दीजिएगा और हल्की सी कोटिंग के साथ हमने
आप इस पे लाइनिंग मार सकते हैं। हाँ, बस मुझे दे दीजिएगा कुछ भी, कोई भी आप बच्चों के लिए डालें हैं तो इस पे टिडबिट्स डाल सकते हैं, छोटे छोटे जो आते हैं बच्चों के लिए, स्टार, बच्चों के लिए सिल्वर बॉयल्स, सिल्वर बाउल्स, उसके बाद सिल्वर बॉल के बाद आपके आते हैं चॉकलेट वर्मिसेली, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। और अब आप देखिए हाँ दे दीजिएगा। बिल्कुल रास्टिक डिजाइन ये आपकी चॉकलेट का है। और इस पे मैं आपको वाइट चॉकलेट की एक लाइन मार के दिखा दूंगा। सो इसके ऊपर डिजाइन आ जाएगा। आप इसके ऊपर जब आप इसको कोट करके जब ये आपकी ठंडी हो जाए तो आप इस पे डाल सकते हैं, अगर आपका मन है तो। जो मैंने बताया था, आप इसके ऊपर वाइट तिल डाल सकते हैं, सिसमी सीड डाल सकते हैं, आप उसके ऊपर ब्लैक तिल डाल सकते हैं, अनियन सीड जिनको बोलते हैं, आप इसके ऊपर कोकोनट, रोस्टेड कोकोनट डाल सकते हैं, रोस्टेड आलमंड डाल सकते हैं, रोस्टेड सिसमी सीड डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर कोको पाउडर ड्रिप कर सकते हैं, आइसिंग शुगर ड्रिप कर सकते हैं, और आप इसके ऊपर ओरियो कुकीज़ का क्रश करके डाल सकते हैं। ये आपका बेसिकली सॉल्टेड कैरेमल ट्रुफल रेडी है, बहुत पतली शेल के साथ। और अंदर आप इसकी फीलिंग देखेंगे तो आपको फीलिंग मिल जाएगी, आप इसको क्रंच कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं वाइट चॉकलेट की लाइन मार देता हूँ इस पर, एक छोटी सी लाइन। सो ये आपका प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा। नो क्वेश्चन, नो कमेंट टुडे, हाउ कम? Recipes, we will put the recipes, not to worry. Can you unmute the old people? We can't speak. Huh? We can't speak. We can't. Okay. Shashi ji, quick. सीजर भी दे दीजिएगा। मैं कर दूंगा, प्लीज़ गिव इट टू मी। हाँ, नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट। मैं एक पतली सी लाइन होममेड चॉकलेट ट्रुफल है विद कैरेमल एंड सॉल्टेड फ्लेवर, और अमूल की हमने यूज़ किया है, अमूल के ही पेस्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, अमूल का ही बटर यूज़ किया है, अमूल की ही क्रीम यूज़ की, सारी चीज़ें हमने इसमें अमूल यूज़ किया है। ठीक है, चॉकलेट से लेके, और मैं इसको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है आपको। आपने रखनी है और इसके ऊपर हल्की सी वाइट चॉकलेट की लाइन मारनी है। ठीक है, ये आपके परफेक्ट मिल्क चॉकलेट कवर्ड आपका डार्क चॉकलेट के साथ सॉल्टेड कैरेमल ट्रुफल रेडी है खाने के लिए। ठीक है, चलिए, आपने जितने कमेंट्स किए हैं उन कमेंट्स का हम जवाब दे देंगे थ्रू अमूल पेज, थ्रू इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड पेस्ट्री आर्ट पेज। एंड ऑल्सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमारी नॉलेज जो हम शेयर कर पा रहे हैं आप उसको सुन पा रहे हैं उसके लिए। और अमूल पेज और अमूल कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम उनके पोडियम को, उनके फोरम को यूज़ करके अपनी नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं। मैं बालेंद्र सिंह आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्ते।